Hey everyone, welcome to Science with Gen Z. Here I am, the Gen Z girl, welcoming you all to the part 4 of this name reaction series. In this lecture, we are going to do all the name reactions of chapter amines. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रिपरेशन रिएक्शन है ऑफ मेकिंग अमीन्स। तो इस रिएक्शन से हम अमीन्स बनाते हैं। इसके अंदर जो हम रिएजेंट लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी थैलेमाइड। तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर पहले देख लो। तो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक बेंजीन रिंग होती है हमारे पास, इससे अटैच होता है सी डबल बॉन्ड ओ, साथ ही में उसके जो बाजू वाला कार्बन होता है उसके ऊपर फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, एंड ये दोनों कंबाइनली अटैच होता है एन, एंड उसकी एक वैलेंसी फ्री है जिसको H फुलफिल कर देता है। तो ये है थैलीमाइड। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाता है कि ये जो H प्लस है इसकी जगह पे K प्लस आ जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहती है। ये सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज़, ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ भी एज इट इज़, इधर N है, H प्लस की जगह पे यहाँ पे K प्लस आ गया। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैं एक एल्काइल हैलाइड डाल रही हूँ। ठीक है, एल्काइल हैलाइड डाल रही हूँ। अब एल्काइल हैलाइड कैसे होता है, R प्लस एंड X माइनस के फॉर्म में। तो अब K प्लस की जगह पे R प्लस आ जाएगा एंड K जो है वो X के साथ चला जाएगा। फिर से इंटरचेंज हो रहा है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ये बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड O, फिर से सी डबल बॉन्ड O, एंड रहेगा K प्लस की जगह पे अब आ गया R प्लस। क्लियर है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देंगे एंड साथ साथ में H प्लस, यानी कि ये पूरी प्रोसेस हो गई अपनी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस। तो होगा क्या कि ये जो थैलीमाइड कंपाउंड है उसके अंदर चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा, ये बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, अब इसके साथ जो ये N जो कंबाइंड में था वो N निकल जाएगा पानी में से OH एंड OH। ठीक है, H2O इज OH कॉमा H। तो हमने 2 मोल्स ऑफ H2O लिए है, यू कैन अज्यूम दैट। तो यहाँ पे OH एंड OH ऐसे आ गया प्लस, अब यहाँ से जो ये R निकला था वो, N निकला था वो, एंड साथ साथ में H2, तो RNH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड यही क्या है, ये हमें बनाना था, अमीन बन गया है ना। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ये क्या था, ये था कंपाउंड थैलीमाइड। ये जो है ये दोनों इंटरमीडिएट है, दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड एंड दिस इज जो भी हेलोजन होगा वो वाला थैलीमाइड। ठीक है, जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन थैलीमाइड, क्लोरोथैलीमाइड ऐसा हम बोल सकते हैं। एंड ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट अमीन हो गई। सो आई होप यू आर क्लियर विद द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार ये पूछी जाती है, तो अच्छे से लर्न कर लेना। मेन इसमें यही है, इसका फॉर्मूला, इसका जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये भी प्रिपरेशन मेथड है अमीन्स की। बनता कैसे है, इसके अंदर हमारे पास होता है रिएजेंट में एक अमाइड दैट इज RCONH2 का फॉर्म होता है। अमाइड का N कोई भी अल्काइल पार्ट हो सकता है। साथ साथ में हम ले लेते हैं ब्रोमीन, प्लस हम बेस लेते हैं, कोई भी चलेगा, हम ले लेते हैं अभी के लिए NaOH। ठीक है, बनता क्या क्या है, बनता है यहाँ पर पहले तो अमीन की प्रिपरेशन है तो RNH2 तो बन जाए, बाकी जो भी है बनेगा उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं रिएजेंट में से। बनता है Na2CO3 प्लस साथ साथ में 2NaBr प्लस 2H2O। देखो मेन यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मेशन मेन। अब मैं एक बार रिएक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, मतलब रिएक्शन काफ़ी लंबी है तो यू विल बी लाइक कि हम इसको याद कैसे करेंगे। तो तुम इस रिएक्शन को इसके नाम से याद करोगे। देखो हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ब्रोमो, ब्रोम से याद आ जाएगा कि हमें ब्रोमी लेना है, ब्रोमेमाइड यानी कि अमाइड, तो पता चल जाएगा कि ये अमाइड भी हमें लेना है, ब्रोमीन और अमाइड। फिर डिग्रेडेशन नाम में है, अब डिग्रेडेशन होगा इसका कैसे होगा, देखो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, हमारे पास RCONH2 है, मतलब R कोई अल्काइल पार्ट है, अभी के लिए चलो C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 है ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन फॉर्मेशन किसका हो रहा है, RNH2 यानी कि C2H5NH2 का। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये 2 कार्बन एंड ये तीसरा कार्बन, मतलब इधर 3 कार्बन है, इसको देखें तो इधर सिर्फ 2 कार्बन है, मतलब ओवरऑल क्या हुआ है, -1 कार्बन एटम हुआ है, यानी कि डिग्रेडेशन हो गया। ऑब्वियसली डिग्रेडेशन हुआ है, कैसे, क्योंकि हमारे पास जो ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप था ये पूरा हट जाता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन में ये हट जाता है, जिसकी वजह से RNH2 बनता है। तो जब सी डबल बॉन्ड ओ चला गया मतलब कि एक कार्बन चला गया, तो तुम नाम से इसको ऐसे याद रखोगे। चलो मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर से हम इसके नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमेमाइड यानी कि पहले तो मुझे एक अमाइड चाहिए, अमाइड इस बार हम ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 प्लस ब्रोमेमाइड यानी कि ब्रोमीन भी चाहिए तो Br2 प्लस कोई भी बेस हमें करना है वो हम याद रख लेंगे, तो चलो 4NaOH ही रखते हैं। ओके,
बनता क्या है, अमीन बनता है। कैसे, डीग्रेडेशन से, नाम में ही डीग्रेडेशन है, डीग्रेडेशन करेंगे यानी कि ये जो C डबल बॉन्ड O है इसको हमें हटा देना है, बचेगा जितना भी यहाँ पे वो अमीन बन जाएगा, यानी कि CH3NH2 बन गया, तो ये हमारा डीग्रेडेशन भी हो गया। एंड फॉर्मेशन ऑफ अमीन, प्रिपरेशन ऑफ अमीन जिसके रिएक्शन है वो भी हो गया। इसके बाद ये जो है ये तुम खुद से लिख सकते हो, ये जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं इसको तुम बैलेंस करके खुद से लिख सकते हो। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डेप्थ, बट ओवरऑल ये जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें हम अमाइड से बनाते हैं अमीन, ठीक है, अमाइड से बनाते हैं हम अमीन। ये मेन रिएक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए, बिकॉज कन्वर्जन में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। के बाद जो हम लेक्चर करेंगे तो उसमें मैं अमीन्स के कन्वर्जन क्वेश्चंस ही करवाने वाली हूँ। तो इन दैट यू विल नोटिस के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस ही रिएक्शन पे बेस्ड है। यही रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन सारे के सारे कन्वर्जन्स में हमें मैक्सिमम करनी ही होती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रिमेंबर इट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें करनी है दैट इज कार्बिल अमीन रिएक्शन या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये तुमने डेफिनेटली की होगी अपने प्रैक्टिकल्स में, जब तुम अमीनो ग्रुप डिटेक्ट करते होंगे किसी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में, तब तुमने ये टेस्ट किया होगा टू डिटरमाइन अमीनो ग्रुप। तो ये है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि मेरे पास ऑब्वियसली रिएजेंट में एक अमाइन होगा, तभी तो मैं डिटरमाइन कर पाऊंगी। तो पहले तो मेरे पास अमाइन है, प्लस इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म, साथ साथ में इसके अंदर हम डालते हैं कोई बेस, KOH डालते हैं जनरली, एंड देन इसको हम हीट कर देते हैं। अब अगर आइसोसाइनाइड बनता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। आइसोसाइनाइड यानी कि RNC आइसोसाइनाइड, ठीक है, RNC का फॉर्मेशन होता है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। हमें कैसे पता चलेगा कि आइसोसाइनाइड है इसके अंदर? बिकॉज आइसोसाइनाइड इज अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। जब आपने रिएक्शन ये वाली की होगी प्रैक्टिकल में, तब आपको एक बहुत गंदी सी स्मेल आई होगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दैट कि वो फाउल स्मेलिंग है, हमें स्मेल आती है, तो वी कैन से कि हाँ आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन हुआ है, आइसोसाइनाइड बना है, इसीलिए ये अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, साथ साथ में रिएक्शन बैलेंस हम करेंगे, बनता है और KCl प्लस 3H2O, ठीक है। सो दिस इज द कार्बिल अमीन रिएक्शन दैट इज ऑल्सो टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाइंस। नेक्स्ट रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन, विच इज बेसिकली डाइएजोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे लिए नई नहीं है, हम ये ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं इन द प्रीवियस ऑर्गेनिक चैप्टर्स। इसके अंदर हमारे पास होती है बेंजीन के साथ NH2 यानी कि एनिलीन है। एनिलीन के अंदर हम कुछ फिक्स रिएजेंट्स डालते हैं, कौन से NaNO2 प्लस HCl, साथ साथ में 273 से 278 केल्विन। ये रिएजेंट देख, ये कैटलिस्ट देख के ही तुम लोगों को रिएक्शन याद आ जानी चाहिए, इतनी बार हम कर चुके हैं। बनता क्या है, बेंजीन, यहाँ पर N2 प्लस एंड Cl माइनस, प्लस साथ साथ में जो बचा वो NaCl एंड 2H2O। ये रिएक्शन हमने आगे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो हमने चैप्टर नंबर 6 में भी की थी। इसके अंदर हम कुछ और भी ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं याद करो, जिससे कि ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी की है, ये प्रोडक्ट बहुत बार बना चुके हैं हम, ठीक है। लेकिन जो अमीन्स चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें बस इधर से इधर तक का ही देखना है। ये हमने एक डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी थी अमाइंस की, ठीक है। कलर चेंज करना भूल गई थी, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। एक लास्ट रिएक्शन अब बची है, फटाफट से देख लेते हैं, कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन देखने से पहले मैं एक बार तुमको इसका स्ट्रक्चर बताना चाहूँगी। तो ये N2 प्लस Cl माइनस किस तरीके से होता है, ये N है, ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये वाला प्लस एंड दिस इज माइनस। देख लो एक बार वैलेंसी सेटिस्फाई करके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं बराबर है, दिस इज N2 प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे तुम लोग सोचोगे कि 3 एंड ये 4 बॉन्ड N के कैसे आ गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है इसीलिए 4 बॉन्ड बनते हैं, है ना। Cl माइनस है इसीलिए इसका N के साथ भी है, एंड यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है अलॉन्ग विद Cl1। अच्छा समझ गए ना, मतलब चार्जेस बैलेंस करके। तो ये वाला स्ट्रक्चर समझ गए। तो अभी हम कपलिंग रिएक्शन के लिए रेडी है। कपलिंग रिएक्शन में भी हम सेम डाइजोनियम सॉल्ट ये वाला लेते हैं, ये वाला इधर कैरी ऑन करते हैं। उसका स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सोने वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मतलब इसको सुला दूंगी कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। देखो ये और ये एग्जैक्ट सेम है, मैंने बस उसको सुला दिया, ओके। प्लस इसके अंदर हम एक और कंपाउंड करेंगे ऐड, ऐसा होगा ये,
तो ये नॉर्मल फिनॉल है एंड इस पोजीशन पे इसके पास एक हाइड्रोजन होता है जिसको मैंने अभी के लिए बस ऐसे ड्रॉ कर दिया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर हम डालेंगे बेस, तो बेस का मैंने सिर्फ OH माइनस फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो होगा क्या कि यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड इतना पार्ट सीधा यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये N प्लस डबल बॉन्ड, N रहेगा, Cl माइनस हट जाएगा एंड उसकी जगह पे ये वाला पोर्शन ऐड हो जाएगा ऐसे, एंड ये OH विल बी एज इट इज। अब क्या क्या निकला, इधर से ये Cl माइनस निकला तो प्लस Cl माइनस, साथ साथ में इधर से H एंड ये OH भी, तो मिलके H2 बना देंगे। ठीक है, तो इसको हम कपलिंग रिएक्शन कह के क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये एक कपल बन रहा है, बेंजीन का कपल। देखो इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, साथ साथ में देखो इसके पास भी N है, इसके पास भी N है, सेम सेम कपल बना रहे हैं, इसलिए इसको कपलिंग रिएक्शन बोल दिया। अच्छा, फिर ये जो कंपाउंड है इसकी एक खास बात भी है कि ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स, इसको हम एज अ डाई यूज करते हैं। एंड ये जो कंपाउंड बना है पर्टिकुलर दिस कंपाउंड, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, तो इसको हम एक ऑरेंज डाई की तरह भी यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में तुमसे बोला गया कि फॉर्म ऑरेंज डाई, तो तुम्हें ये रिएक्शन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, इसका एक और नाम भी है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स ऐसे इस तरीके से जो कपलिंग से बनते हैं उन कंपाउंड्स का नेम होता है एजो कंपाउंड्स। और अगर मैं पर्टिकुलरली इस कंपाउंड का ओरिजिनल नेम बोलूँ तो इसका ओरिजिनल नेम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दैट इज IUPAC नेम। तो देख लो, पैरा पोजीशन पे वी आर हैविंग हाइड्रोक्सी एंड ये जो पार्ट है ये कपल वाला इतना पार्ट, यानी कि बेंजीन N बेंजीन कपल वाला पार्ट, दिस इज एजोबेंजीन। तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि ऑरेंज कलर का होता है, इसको हम ऑरेंज डाई भी कहते हैं एंड तो ये कलर्ड होता है ऑरेंज डाई। अच्छा, और एक चीज़, कपलिंग रिएक्शन से जो ये कपलिंग वाले कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एजो कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको अच्छे से लिख लेती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने क्लियरली लिख दिया, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कपलिंग रिएक्शन आर कॉल्ड एजो कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड बना है ये एजो कंपाउंड है एक्चुअल में, मतलब इसकी कैटेगरी है एजो कंपाउंड की। ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं इसलिए हम उनको एज अ डाई यूज करते हैं। अब जो ये वाला है इसका कलर होता है ऑरेंज, तो इट इज यूज्ड एज एन ऑरेंज डाई एंड इसका अगर ओरिजिनल IUPAC नेम बताओ तो दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस रिएक्शन। एंड ये थी हमारी लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ चैप्टर अमीन्स, so we complete with this. And if you're having any doubt in any particular name reaction, then do mention in the comment section. I will definitely reply. Bye.